श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया कि सावन का महीना आ चुका है और इस सावन के महीने में हमें शिवलिंग की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी है, कौन सी वस्तु शिवलिंग पर अर्पित करें और कौन सी वस्तु शिवलिंग से, शिव मंदिर से हम अपने घर लेकर आएं, जिससे कि घर के समस्त कष्ट दूर हो। किसी भी प्रकार का कष्ट हो या कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो, धन का अभाव हो या कर्ज से परेशान हो या घर में बहुत अधिक क्लेश रहता है। गुरुजी की कथा में भक्तों ने पूछा कि परिवार के सदस्यों की आपस में बनती ही नहीं है। परिवार में इतना अधिक क्लेश रहता है कि आपस में जो रिश्ते हैं वह बिगड़ते जा रहे हैं। तो इस अवस्था में यह उपाय आपके लिए एक चमत्कार की तरह काम करेगा। इसके अलावा गुरुजी ने बताया कि अगर आप पितरों से परेशान हैं, घर में पितृ दोष की वजह से तमाम तरह की परेशानियां बनी हुई हैं, तो गुरुजी ने कहा, जिस घर में पितृदोष अगर होता है तो घर में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। बच्चे बड़े होते हैं लेकिन शादियां नहीं हो पाती हैं। घर में धन बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है या धन का आगमन ही नहीं होता है। आप कितना भी धन कमाते हैं, कर्ज में ही फंसे रहते हैं। बड़े से बड़ा व्यापार होता है और पितृदोष अगर आपके घर में लगा हुआ हो तो व्यापार चलता ही नहीं है। आप जहां भी पैसा लगाते हैं डूब जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तो समझ लीजिए पितृदोष है, संतान नहीं होती है, वंश की वृद्धि रुक जाती है। यह भी पितृदोष के ही लक्षण होते हैं। कई प्रकार से पितृदोष के लक्षण होते हैं। कई तरह से अगर हमारे पितृ नाराज होते हैं तो वह हमें दर्शाते हैं और हमारी परेशानियां बढ़ाते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी ने अपनी आज की कथा में एक रामबाण उपाय बताया है। साथ ही यदि घर में वास्तु दोष की वजह से अगर परेशानियां बनी हुई हैं तो इस उपाय को इस सावन माह जरूर से कीजिए। नौकरी मिलने में परेशानियां हैं या व्यापार में दिक्कत आ रही है तो इस उपाय को करने से आपको लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ गुरुजी की कथा में एक भक्त ने अपने पत्र में लिखा कि उनके घर में पितृदोष है और उन्होंने पूजा भी करवा ली है, सभी प्रकार के उपाय भी कर लिए हैं, पीपल की पूजा भी वह निरंतर कर रही है, लेकिन उनके जीवन में, उनके घर परिवार में परेशानियां निरंतर बनी हुई हैं। इस पर भी गुरुजी ने बताया, आप इस सावन में इस उपाय को जरूर कीजिए, पूरे विश्वास से कीजिए और मेरे विश्वास पर अगर आप विश्वास रखेंगे तो निश्चित ही इस सावन महीने में ही आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी और नियमित तौर पर आप इस उपाय को करते रहेंगे तो कुछ ही समय में आपके जीवन से जो भी पितृदोष की वजह से परेशानियां बनी हुई हैं तो उन समस्त परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और विश्वास के साथ ही इस उपाय को कीजिए। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा और जरूर होगा, क्योंकि जो व्यक्ति कालों के भी काल की शरण में अपने समस्त प्रकार के दुख का निवारण करने के लिए पूर्ण विश्वास से जाता है तो निश्चित ही हमारी जो समस्या है उनके लिए तिनके के समान होती है। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि अगर आपको पूरा विश्वास हो महादेव पर तभी इस उपाय को कीजिएगा। तो इस उपाय में आपको सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको शिव मंदिर जाकर ही करना है। घर में शिवलिंग है तो तब भी आप यह उपाय घर पर नहीं कर सकते हैं, बाहर आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे घर में शिवलिंग है तो वहां पर यह उपाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिना मंदिर जाए इस उपाय का आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसकी शक्ति सावन में कहीं अधिक होती है घर में रखे हुए शिवलिंग से। इसलिए मंदिर जाकर की गई पूजा शीघ्र फलीभूत होती है। गुरुजी ने बताया है कि प्रयास करें कि अगर आपको बहुत अधिक परेशानियां हैं तो आपके आसपास जो भी शिव मंदिर हैं वहां प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शन करके जरूर से आए, क्योंकि ऐसा करने से भी व्यक्ति की आधी से अधिक परेशानियां तो दर्शन करने मात्र से ही दूर हो जाती हैं। मंदिर में पैर रखने मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शरीर से तो प्रयास करें, मंदिर जाकर ही यह उपाय करें। अब इस उपाय के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजन की सामग्री आपके पास होनी चाहिए। पूजन की सामग्री में सर्वप्रथम अभिषेक की सामग्री होती है। जलाभिषेक कर सकते हैं।
अगर आपके पास कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध लेकर जा सकते हैं। पंचामृत की व्यवस्था हो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, यह 5 चीजें मिलाकर पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। या इन सामग्रियों से आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि पहले दूध से, फिर दही से, घी, शहद, शक्कर, बारी बारी से इन सभी वस्तुओं का प्रयोग अभिषेक में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि कई भक्तों का प्रश्न होगा कि अगर हमारे पास पंचामृत नहीं है तो हम क्या करें। तो यह जरूरी नहीं है कि आप पंचामृत लेकर जाएं, आप केवल जल भी लेकर जाएं तो उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन संभव हो और उपलब्ध हो आपके पास सामग्री तो पंचामृत से अभिषेक करें, क्योंकि पंचामृत से अभिषेक करने से मन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे आपकी सुख समृद्धि की कामना हो, संतान की कामना, विवाह की कामना हो, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, घर में बहुत अधिक धन वैभव चाहते हैं, या कोई भी और विशेष मनोकामना हो, समस्त प्रकार की मनोकामना पंचामृत से अभिषेक करने से पूर्ण हो जाती है। तो अगर संभव हो तो आप केवल सावन सोमवार पर पंचामृत जरूर समर्पित कीजिए। लेकिन अगर पंचामृत नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री है, भगवान भोलेनाथ को अभिषेक के लिए लेकर जाइए। जरूर होना चाहिए थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल घर से लेकर जाएं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि हम जो भी वस्तु अपने घर से लेकर जाते हैं, अगर हम घर से भरकर जल लेकर जाते हैं तो उस जल में समस्त पवित्र नदियों का जल समाहित हो जाता है। तो बिना गंगा जल मिलाए भी जो जल हम अपने घर से लेकर जाते हैं शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए, तो इसमें समस्त प्रकार की पवित्र नदियों का जल समाहित होता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए जब हम घर से जल भरकर ले जाते हैं और अभिषेक करते हैं तो हमारे घर के समस्त प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। चाहे पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, यह समाप्त हो जाती है इस जल से जब हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। इसीलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो जल हमें घर से लेकर ही जाना चाहिए। बहुत से लोगों का कहना होता है कि मंदिर में ही जल की व्यवस्था है, तो हम वहीं से जल भरकर वहीं शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। इससे आपको वह फायदा ही नहीं होगा जिसके लिए आप मंदिर जाते हैं। मंदिर हम इसीलिए जाते हैं ताकि हमारे घर की जो भी परेशानियां हो वह दूर हो सके। तो जब हम अपने घर से जल लेकर जाएंगे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए, तो जब भी आप मंदिर जाते हैं घर से पात्र में जल भरकर ही लेकर जाएं। चाहे उसमें अगर गंगा जल हो तो मिला सकते हैं, या ना हो तो सिर्फ शुद्ध जल भरकर आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए घर से लेकर जाएं। और पूजा की सामग्री में आपको अगर बेलपत्र मिल जाता है तो बेलपत्र ले सकते हैं। सफेद चंदन ले लीजिए भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। इसके साथ ही आपको दीपक अवश्य लेकर जाना है। चाहे तिल तेल का प्रज्वलित करें या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, पर दीपक अवश्य आपको सावन सोमवार पर मंदिर में जलाना है। पुष्प कोई सा भी मिल जाए, सफेद पुष्प मिल जाए तो अवश्य ही आप उसे लेकर जाएं। आंकड़े का मिल जाए, मदार का मिल जाए या कोई भी सफेद पुष्प मिल जाए तो जरूर लेकर जाएं। उपलब्ध हो तो जरूर लेकर जाएं। ना उपलब्ध हो तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आसानी से अगर मिल जाता है तो जरूर लेकर जाना चाहिए। तो सावन सोमवार की सुबह आपको शिव पूजन की यह सभी सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर ले जाना है, जहां भगवान भोलेनाथ की आपको पूजा करनी है। इसी के साथ गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर हो, यानी कि कोई ऐसा शिवलिंग हो जो पीपल के वृक्ष के नीचे हो, तो ऐसे शिवलिंग का पूजन करने से आपको शीघ्र ही लाभ होगा। तो अगर ऐसा शिवलिंग है तो आप जरूर जाइए। नहीं तो जो भी कोई मंदिर हो आपके घर के आसपास शिव जी का, वहां जाकर आप पूजन कीजिए। तो सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ पर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। उसके बाद पंचामृत अर्पित करेंगे या जो भी द्रव्य आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए लेकर गए हैं उस द्रव्य से अभिषेक करें। उसके बाद फिर से आपको भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करना है। पतली धार बनाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आप सफेद चंदन लगाएं, बेलपत्र अर्पित करें
पुष्प अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ का मंत्र जपते हुए दीपक प्रज्वलित करें। इसी के साथ सावन सोमवार पर भगवान भोलेनाथ की पूजा में 108 की संख्या का महत्व होता है और 108 की संख्या में जब हम भगवान भोलेनाथ को कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उस कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं जिस कामना के लिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। हमारे जीवन की जो भी समस्या हो, आप अगर भगवान भोलेनाथ पर 108 पुष्प या 108 बेलपत्र या 108 धतूरे के पुष्प या कोई भी उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं तो इसका आपको बहुत ही लाभ होता है। तो आपके पास कोई भी सामग्री अगर 108 की संख्या में हो तो अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब बहुत आसानी से जो मिल जाने वाली चीज है हम उस पर बात करेंगे। सबके घर में चावल होता है, अपने घर से अखंडित चावल, जो कि बिल्कुल भी टूटे हुए चावल ना हो, ऐसे चावल आप 108 की संख्या में गिनकर लेकर जाना चाहिए। अब एक चावल का दाना अपने दाहिने हाथ से उठाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय जप करते रहें। कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं तो इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और 108 दाने चावल अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कपूर से कीजिए। आपके मन की जो भी कामना है भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए और थोड़े समय मंदिर में बैठकर भगवान भोलेनाथ के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए। अपनी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, चाहे जिस भी प्रकार के संकट से घिरे हुए समस्त प्रकार के संकट भगवान भोलेनाथ से मंदिर में बैठकर देखिए कि आप इस परेशानी में हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करें। इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मन की कोई कामना है तो भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जब भी हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं थोड़े समय मंदिर में आपको जरूर बैठना चाहिए। शांत मन से बैठकर अपने मन की प्रार्थना कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है तो भी थोड़ी देर तक बैठना चाहिए और मन से भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद करना चाहिए हर उस चीज के लिए जो भी भगवान ने हमें प्रदान की है। गुरु जी ने आगे कहा कि बहुत से लोग कहेंगे कि इस पूजा में विशेष क्या है, हम तो हर बार ऐसे ही पूजा करते हैं। देखिए, इस पूजा में विशेष यह है कि आपको एक ही समय पर मंदिर जाना है। मतलब सुबह अगर आप 7 बजे मंदिर जाते हैं तो हर सावन सोमवार को आपको 7 बजे मंदिर जाना ही होगा। 5-10 मिनट का अंतर हो तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे जा रहे हैं, कल आप 9 बजे जाएंगे। एकदम एक ही समय पर आपको हर सावन सोमवार को मंदिर जाना है। दूसरा, जो भी सामग्री आप भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए लेकर जा रहे हैं 108 की संख्या में, अगर आप चावल के दाने लेकर जा रहे हैं या फिर आप आंकड़े के पुष्प लेकर जा रहे हैं, बेलपत्र लेकर जा रहे हैं, कोई भी सामग्री जो आप 108 की संख्या में लेकर जा रहे हैं, हर सोमवार को वहीं सामग्री 108 की संख्या में आपको लेकर जानी है। और स्त्रियां विशेष ध्यान दें कि आपको काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करके मंदिर नहीं जाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और इस उपाय में आपको हर सावन सोमवार को आपको मंदिर जाना ही होगा जब तक आपकी कामना पूर्ण नहीं हो जाती है। लगातार पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ शिव मंदिर जाएंगे। हर सोमवार के दिन गुरुजी ने कहा, सावन सोमवार समाप्त होते होते आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण जरूर ही होगी। अगर थोड़ा अधिक समय हो भी जाए तो आप धैर्य बनाए रखिए, आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, समस्या चाहे कोई भी हो। और यदि आप भोलेनाथ की शरण में गए हैं तो मन में विश्वास रखें कि हर समस्या दूर होगी। महिलाओं का एक और सवाल रहेगा कि सावन सोमवार के बीच में पीरियड्स आ जाए तो यह उपाय कैसे करें। अब देखिए, जरूरी नहीं कि आप यह उपाय सभी सावन सोमवार करें, लेकिन यदि सावन सोमवार के दौरान आप यदि अशुद्ध हो तो फिर आपको जब आपके पीरियड्स समाप्त हो जाएं तो और आप पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाए तो आने वाला जो भी सावन सोमवार होगा तो पुनः आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हो। तो ऐसा करने से भी आपको दोष नहीं मिलेगा और आपकी हर अधूरी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर से होगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको मंदिर से क्या लेकर आना है जो हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि एक पात्र आप जल पूरा अर्पित कर दीजिए
उसके बाद में थोड़ा सा जल आप अपने उस पात्र में शिवलिंग की जलधारी से एकत्र करके अपने घर लेकर आना है। थोड़ा सा जल चाहिए, आप 2 चम्मच 3 चम्मच ले आइए, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपने पात्र में जो आप जल लेकर गए हैं उसे पूरा अर्पित कर देना है, उसमें से नहीं बचाना है। और जलधारी से गिरता हुआ जल आपको अपने पास झेल लेना है और उस जल को आप अपने घर में लेकर आएंगे। पूरे घर में उस जल से छिड़काव कीजिए। घर के कोने कोने में उस जल का छिड़काव होना चाहिए। घर के सदस्यों के ऊपर भी उस जल से छिड़काव कीजिए। सबके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। घर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार का जो गेट होता है, उस गेट पर भी आप जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां अगर आपके घर के आसपास हों तो वह दूर हो जाएगी। घर में जल का छिड़काव करने से आपके घर से समस्त प्रकार के दुखों का नाश होगा, दरिद्रता का नाश होगा, घर से कलह क्लेश भी दूर होगा, परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। इस उपाय को कीजिए, शीघ्र ही परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की बात से सहमति भी रखेंगे। कितना भी बड़ा पितृदोष, कोई भी ग्रह दोष, कोई भी वास्तु दोष इससे दूर होगा। गुरु जी ने बताया कि कई लोगों का प्रश्न होगा कि जब हम जल चढ़ाते हैं उसी समय पर दूसरे लोग भी जल चढ़ा रहे होते हैं, तो ऐसे में जो हम पात्र में जल लेकर आएंगे तो क्या सबका जल नहीं होगा? इसमें मिक्स देखिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जलधारी से आया हुआ जो जल होता है वह अमृत के समान होता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि उस जल का पान करने के लिए सभी देव देवी देवता वहां खड़े रहते हैं। तो आप अगर उस जल को घर लेकर आते हैं अपने घर में, चाहे किसी ने भी वह जल चढ़ाया और हमें थोड़ा सा जल चाहिए जो जलधारी से स्पर्श होकर हमें प्राप्त होता है, उसी जल से आपको अपने घर में छिड़काव करना है और करके देखिए, यह उपाय आपको निश्चित ही लाभ जरूर ही होगा। तो सावन सोमवार यह छोटा सा उपाय जरूर से कीजिए। उपाय से जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ ले, गलती न करे। धन्यवाद।